लद्दाख में सर्दी की दस्तक से बेदम हुआ चाइना। ठंडा पड़ने लगा है चीनी ड्रैगन का जोश। स्ट्रेचर से अस्पताल पहुंच रहे हैं चीनी सैनिक। दोस्तों, अपनी ताकत का दम भरने वाले चाइना का अभी भारतीय सेना से सीधा सामना नहीं हुआ है, लेकिन अभी से आग उगलने वाले ड्रैगन का जोश ठंडा पड़ने लगा है। लद्दाख में ठंड ने दस्तक दे दी है और इस शुरुआती ठंड में ही पूर्वी लद्दाख के पहाड़ी इलाकों से चीन के पैर उखड़ने लगे हैं। युद्ध में चीन का दंभ भरने वाला चीन हल्की ठंड में ही बेहाल हो गया है। आलम यह है कि ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद चीनी सैनिक अब वहां टिक नहीं पा रहे हैं। वो अपनी पोस्ट पर कम और अस्पतालों में इलाज कराने में ज्यादा समय बिता रहे हैं, तो वहीं भारतीय सैनिक सीना तानकर इन सर्दियों का सामना करने को तैयार हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि चीन को अपने सैनिकों को ऊंचाई वाले पोस्ट से स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है, क्योंकि वो लद्दाख की सर्दियां सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो भी तब जब अभी इस इलाके में सर्दियां ढंग से शुरू भी नहीं हुई हैं। अभी 2 महीनों के बाद तो इस इलाके में खून जमा देने वाली ठंड दस्तक देने वाली है। अगर चीनी सैनिक अभी इस हल्की ठंड में ही बेदम होने लगे हैं, तो आगे तो उनका भगवान ही मालिक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फिंगर 4 पर तापमान -4 डिग्री तक गिर जाता है। अक्टूबर के बीच में झील की सतह पर पूरी तरह से जम चुकी होती है। लद्दाख के देपसांग और दौलत बे गोल्ड इलाके में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक जा चुका है और अभी और कम होने की संभावना है। भारत और चीन दोनों के सैनिक मौसम पर नजर रख रहे हैं। भारत की सेना के पास पैंगोंग त्सो से भी ऊंचे इलाकों में सैन्य ऑपरेशन करने का अनुभव है। भारतीय सेना दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी मैदान सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात है। भारत ने भी इन हालात को देखते हुए मेडिकल तैयारी पूरी कर रखी है। हालांकि भारतीय सैनिकों को इतनी परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि उसके पास सर्दियों में ऊंचाई वाली पोस्ट पर रहने की आदत है। सियाचिन में सैनिक -50 डिग्री के तापमान में भी रह लेते हैं। ऐसे में लद्दाख का -25 डिग्री का तापमान उनका कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन असल दिक्कत तो चीनी सैनिकों के साथ है, जिनका सर्दी जमकर इम्तिहान ले रही है। आलम यह है कि चीनी स्वास्थ्य कर्मी ऊंचाई की जगहों से अपने सैनिकों को हटा रहे हैं। उनमें इतना भी दम नहीं रह गया है कि वो खुद चल सकें, इसलिए उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। इनकी जगह पर दूसरे सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। हवा और बर्फ के कारण उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। अब सर्दी बढ़ने के साथ हालात और ज्यादा कठिन हो जाएंगे। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि चीनी सैनिकों को फिंगर 4 एरिया से फील्ड अस्पताल ले जाया जा रहा है। इसकी वजह से अस्पताल भी बढ़ाए जा रहे हैं। यानी चीनी सैनिकों को इस बार भारतीय जवानों से भिड़ने से पहले मौसम से दो हाथ करने पड़ेंगे। लद्दाख में जमे रहने को तैयार भारतीय सेना। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख से सटे LAC पर चीन के खिलाफ भारत ने सर्दियों के लिए अपनी कमर कस ली है। भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर थल सेना खाने पीने के सामान के साथ साथ राशन, तेल, टेंट और स्पेशल यूनिफॉर्म को बड़ी तादाद में लद्दाख पहुंचा रही है। C-17 ग्लोब मास्टर दिल्ली और चंडीगढ़ से ये सारा सामान लद्दाख लाया जा रहा है। ये सारा सामान डिफेंस फोर्सेस यानी भारत के सैनिकों के लिए है, जो इस वक्त चीन के खिलाफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है। इनमें पानी की मिनरल बॉटल्स, जूस, खास आर्टिक टेंट और दूसरा सामान है। दरअसल लद्दाख में बेहद कम ऑक्सीजन और हाई एल्टीट्यूड को देखते हुए सैनिकों को 1 हफ्ते का एक्लिमेटाइजेशन करवाया जाता है। उसके बाद ही उन्हें फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजा जाता है। इस वक्त पूर्वी लद्दाख से सटी 826 किलोमीटर लंबी LAC पर भारत के करीब 50,000 सैनिक तैनात हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर और भी सैनिकों को मैदानी इलाकों से यहां तैनात किया जा सकता है। लद्दाख क्षेत्र में सर्दी के मौसम में तापमान 0 से काफी नीचे चला जाता है और महीनों तक ये देश के बाकी हिस्सों से कटा रहता है, क्योंकि भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव कम होने का कोई संकेत नहीं है। ऐसे में दोनों पक्षों ने भारी संख्या में अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी है। इसलिए भारतीय सेना अपने राशन, बारूद, ईंधन के भंडार और सर्दी से बचाव करने वाले उपकरणों की उपलब्धता को मजबूत कर रही है। फायर एंड फ्यूरी कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अरविंद कपूर की माने तो चाहे राशन हो या ईंधन, चाहे तेल हो या लुब्रिकेंट, तंबू हो या बुखारी या केरो हीटर या फिर गोला बारूद, हमारा भंडार पूरी मात्रा में है। पूर्वी लद्दाख में भारत बढ़ा रहा है अपनी ताकत। भारत और चीन के बीच लद्दाख में LAC पर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। चीनी सेना ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच चर्चा के बावजूद पैंगोंग त्सो से पीछे हटने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे में भारतीय सेना अब सर्दी के मौसम में भी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सामना करने के लिए तैयार हो गई है।
सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए गर्म कपड़ों के साथ अन्य जरूरत के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। इनमें दुश्मन के लिए चुनौती पेश करने वाला एक हथियार T-90 टैंक भी शामिल है, जिसे पूर्वी लद्दाख में तैनात किया जा सकता है। दरअसल चीन ने पिछले दिनों 4,600 मीटर की ऊंचाई पर कम कैलिबर की होवित्जर तोप के साथ अभ्यास किया था। इसे 6 की जगह 4 पहियों की गाड़ी पर रखा गया था। वहीं ट्रक पर लदी JH-10 में भी 4 की जगह 2 लॉन्चर थे। माना जा रहा है कि इन हथियारों में बदलाव शायद पहाड़ी इलाकों में ले जाने के लिए वजन और लंबाई कम करने के मकसद से किए गए हैं। इन हथियारों को हवा के रास्ते भी ले जाया जा सकता है। चीन की इसी तैयारी को देखते हुए भारत ने भी सरहद पर अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है।